हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास पैसा हो, पैसे की कमी ना हो, पैसा ही पैसा हो। तो आपने थंबनेल में भी पढ़ा कि 19 मई से पैसा ही पैसा, यानी कि जो पैसे की समस्या है उसमें कहीं न कुछ अब बदलाव होगा, कुछ लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा, कैसे होगा, और मैंने ऐसा क्यों लिखा कि 19 मई से पैसा ही पैसा। प्रिय दर्शकों, 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी ही राशि वृषभ राशि पे गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शुक्र सांसारिक सुखों को देने वाले, धन दौलत ऐश्वर्य, ये सब चीजें, सुख बहुत सारे, अब देखा जाए कि बहुत सारे लोगों के जीवन में और खासकर कुंभ राशि या लग्न के जीवन में अक्सर, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर, पर अक्सर देखा जाता है कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होता है। कुछ न कुछ समस्याएं बीच बीच में आती ही रहती हैं। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है। तो ऐसे कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, आइए जानते हैं। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप राशिफल मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है, और जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊंगा वो हर एक व्यक्ति के ऊपर 100% सटीक हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियां इस समय हैं, कैसी दशाएं हैं, कितना सपोर्ट कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही हैं, तो वो सब बातें मिला के, यानी कि सब कुछ आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, गोचर कुंडली जब सब सपोर्ट करती तब आपको लाभ मिलता है या समस्याएं होती हैं। तो इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लेना चाहिए। और एक कोई दर्शक थे, उनका प्रश्न था कि मैं अभी शुक्र की ही कोई दूसरी राशि की वीडियो थी, शुक्र से संबंधित ये जो सीरीज चल रही है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि, मैंने शायद कहा था कि शुक्र की यदि स्थिति कमजोर है तो दाम्पत्य जीवन या शुक्र से संबंधित चीज़ों में समस्याएं होती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि नहीं, हमारे शुक्र तो कमजोर हैं, और ऐसी चीज़ें लिखी थी उन्होंने, परंतु दाम्पत्य जीवन हमारा बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, जीवन में हम जब कोई चीज़ के गहराई में जाते हैं ना, तब चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग, अब जैसे उन्होंने कहा, अब वो कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, पर ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए समझने की बात है कि जैसे हम शुक्र की ही बात कर लें, तो जैसे हमने देखा कि शुक्र अंश बल से कमजोर है, क्या पता षड बल से मजबूत हो। और आपने जन्मांक में देख लिया, यानी कि लग्न कुंडली में आपने देखा कि शुक्र कमजोर दिख रहे हैं, परंतु नवमांश में मजबूत हो, या ऐसी बहुत सारी बातें। अब संभव हो कि ठीक है आपके शुक्र कमजोर है, पर आपका जो दाम्पत्य भाव है, सप्तम भाव है, तो उसमें बहुत मजबूत स्थिति हो, यानी कि भाव बहुत अच्छी, संभव है कि भाव की मजबूती, ग्रह की मजबूती, राशि की मजबूती, बहुत सारे विषय होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, दाम्पत्य जीवन पीड़ित है या सुखद है। खाली शुक्र का प्रभाव नहीं कि खाली यदि शुक्र कमजोर है या मजबूत है तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। संभव है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या आपके लिए वो कारक हों। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, जब हम देखते हैं, समझते हैं, तब कह सकते हैं कि हाँ। परंतु शुक्र भी एक उनमें से एक हिस्सा है कि जो कि यदि शुक्र कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होंगी। परंतु अब यहाँ पर हो सकता है, उन्होंने लिखा कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, संभव है कि अभी तक
जो आपका समय गया दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का, तो इस समय शुक्र की स्थिति ना बनी हो, यानी कि दशाएं ना आई हो, तो संभव है उसका प्रभाव आपको ना मिल रहा हो, या आप कहेंगे कि ठीक है महादशा तो नहीं आई होगी पर अंतरदशा तो आई होगी। पर कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि अंतरदशा तो ठीक नहीं है पर योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब आप ज्योतिष के गहराई में जाएंगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, हम जब कोई बात कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसे गहराई से हमें समझना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शुक्र महाराज आपको क्या लाभ देंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके भाग्येश होते हैं शुक्र। तो आपके जीवन में इस समय लाभ की हम बात करें तो इस समय ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो बिगड़े हुए हों और इस समय वो बन जाए। इस समय आपको भगवान के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। इस समय आपको यात्रा करने का, खासकर धार्मिक यात्रा करने का, पूजा पाठ आराधना करने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में वो ऊंचाई जो आप हासिल करना चाहते थे, कोई काम आप कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो या पर्सनल कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आप चाहते थे कि मैं उसमें ऊंचाई तक जाऊं, परंतु आप बहुत कोशिश कर रहे थे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये समय होगा जिस समय आपको एक सहारा मिल सकता है अपने आप को और बेहतर स्थिति में ले जाने का। इस समय पिता के साथ यदि मनभेद या मतभेद, किसी भी तरह मनमुटाव की स्थिति थी, उसमें सुधार होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इस समय आपके सुखों में वृद्धि, आपके धन में वृद्धि और आपके जीवन में लग्जरी लाइफ में स्थितियां बनेगी, यानी कि लग्जरी लाइफ आपको इस समय प्राप्त हो सकती है, यानी कि सुखों में वृद्धि देखी जा सकती है। इस समय मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको यदि घर, गाड़ी, बंगले, ये सब चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते थे, वो चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। आपके करियर में भी बदलाव आएगा, आपके करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ, वैसे तो ये जो परिवर्तन है ये लाभदायक ही है, परंतु कुछ सावधानियां हैं। सावधानियों की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मित्रों का सहयोग मिल सकता है, परंतु उसमें से कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं जो देखने के लिए तो सहयोग कर रहे हैं परंतु अपना लाभ ज़्यादा देख रहे हैं, आपका नहीं। तो अपनी बातें, अपनी योजनाएं लोगों के साथ शेयर ना करें। किसी की हेल्प ले रहे हैं ठीक है, पर सावधानी के साथ में, यानी कि विश्वास भी करना है और अपनी नज़र को बनाए भी रखना है। तो इस बात का खाली आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होगा। और एक बात हाँ और भी सावधानी के रूप में कि अपने माता के और पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य में खासकर हृदय से संबंधित समस्याएं ना होने पाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये कुछ सावधानियां थीं और कुछ लाभ थे, जो कि देखा जाए कि ये शुक्र का परिवर्तन ज़्यादातर आपको लाभ ही देने वाला है। अब हम उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना में कनक धारा का पाठ आप कर सकते हैं और कनक धारा के पाठ के साथ कमल, जो लक्ष्मी कमल होता है, उससे आप अर्चन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का कनक धारा के साथ में। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की और भी कृपा आपके ऊपर होगी और आपको और भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जरूर अपनी जन्म कुंडली को चेक करें, कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, कैसा समय है, और साथ में आप अपने कर्म को जरूर जारी रखें, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म करना बहुत जरूरी है, ना कि भाग्य के सहारे रहना। भाग्य तो हमारा कर्म ही है, हमने जो किया है वो मिलना ही है, परंतु वर्तमान में कर्म करना जरूरी इसलिए है कि फ्यूचर में हमें लाभ उसका मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।